Hello students, welcome back to the online class. This is the second part of the chapter, study of the first element, hydrogen. In this part, we are going to cover laboratory method of preparation of hydrogen, manufacture of hydrogen, chemical properties, uses of hydrogen, and lastly, oxidation and reduction reactions. Okay, so let's start. First of all, laboratory method of preparation of hydrogen. Now we are going to see how hydrogen is prepared in the laboratory. Okay, for the preparation of hydrogen in the laboratory we need two reactants, that is first is zinc which is in granulated form and the second one is dilute hydrochloric acid or H2SO4. okay, हमें इन दो चीज़ों की ज़रूरत है, या तो आप HCl ले सकते हैं या तो फिर आप H2SO4 ले सकते हैं इन द फॉर्म डाइल्यूटेड फॉर्म में हमें लेना है. ठीक है, और जिंक. ठीक है, now when zinc reacts with HCl or H2SO4, hydrogen gas evolves, but it is not pure, so we have to purify it. प्रोसीजर्स बहुत सिंपल है. जब कभी भी हम जिंक का रिएक्शन HCl के साथ में करते हैं या H2SO4 के साथ करते हैं तो हमें डायरेक्ट हाइड्रोजन गैस मिल जाती है, पर क्योंकि ये प्योर फॉर्म में नहीं होती इसलिए हमें इसे प्योरीफाई करना होता है. हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में किस तरीके से हम प्योरीफाई करते हैं. सो दिस इज, आप डायग्राम देख सकते हैं, दिस इज द सेटअप फॉर द हाइड्रोजन, फॉर प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस. एक ये आपका जो जार देख रहे हैं आप, ये बड़ा सा जार लिया जाता है. ठीक है, इसमें एक थिसल फनल लगाई जाती है. ठीक है, गैस इस जार के अंदर में यहाँ वाटर आपका प्रेजेंट है, वाटर में हमने जिंक डाला हुआ है. ठीक है, थिसल फनल के थ्रू हम डाइल्यूट H2SO4 और डाइल्यूट HCl हम इसको यहाँ अंदर करते हैं. जैसे ही HCl इसके अंदर जाता है जिंक के साथ में रिएक्ट करता है, यहाँ से एक गैस इवॉल्व होती है जो कि हाइड्रोजन की होती है, और ये गैस जो होती है वो आपके हम दूसरे जार में हम बी हाइव शेल्फ जिसे हम कहते हैं उसमें हम इसको कलेक्ट करते हैं. और ये क्या होती है, हमें इस जगह पे आपका हाइड्रोजन वाटर से होते हुए इस जगह पे हमें ये मतलब कुछ सम ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में यहाँ आती है. ठंडी होते होते यहाँ पे एयर ये जो होती है ये वाटर के फॉर्म में यहाँ पे इकट्ठी होने लगती है और ऊपर की तरफ में हमें हाइड्रोजन गैस जो होती है वो मिल जाती है. ओके, सो दिस इज़ द लेबोरेटरी प्रिपरेशन मेथड ऑफ हाइड्रोजन. इसके लिए हम जिंक इसलिए यूज़ करते हैं, हम कुछ और भी यूज़ कर सकते हैं, पर जिंक का रिएक्शन हम HCl या H2SO4 से इसलिए कराते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल तो इट इज़ ईज़िली अवेलेबल, जिंक हमें हर जगह ईज़िली अवेलेबल हो जाता है. सेकेंड इज़ सस्ता होता है. थर्ड इज़ ये HCl या H2SO4 के साथ में मिल करके बहुत ज़्यादा वायलेंटली रिएक्शन नहीं क्रिएट करता है. ठीक है, सो दीज आर द थ्री रीजन्स वाई वी यूज़ ओनली जिंक with HCl in the laboratory method. Okay, now in the next slide we are going to see how we purify this hydrogen gas. किस तरीके से हम इस हाइड्रोजन गैस को प्योरीफाई करेंगे. ओके, सो प्योरीफिकेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस. हाइड्रोजन जो गैस हमें मिल रही है पिछले वाले एक्सपेरिमेंट में, उसमें कुछ इम्प्योरिटीज़ होती हैं. इम्प्योरिटीज़ ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, फॉस्फीन, आर्सीन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर. इतनी इम्प्योरिटीज़ उसके पास में होती हैं. ठीक है, तो प्योरीफिकेशन जो होता है वो 4 स्टेप्स में कंप्लीट होता है. आप नीचे डायग्राम देख सकते हैं कि 4 स्टेप्स में कंप्लीट हो रहा है. ये पूरा सेटअप तैयार किया गया है. सबसे पहले वाले जार में AgNO3 यानी सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन डाला गया. दूसरे में लेड नाइट्रेट है. तीसरे में कास्टिक पोटैश है यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है. थर्ड में एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड यानी एक ड्राइंग एजेंट रखा गया है. ठीक है, तो ये पूरा सेटअप एक साथ तैयार कर लिया गया. यहाँ से हमने हाइड्रोजन गैस को डाला जो कि इम्प्योर है. इसके पास में कितनी तरीके के इम्प्योरिटीज अभी हमने डिस्कस किया. सबसे पहले इसके अंदर में हाइड्रोजन गैस हमने डाली फर्स्ट जार में. ठीक है, फर्स्ट जार में AgNO3 भरा हुआ है यानी सिल्वर नाइट्रेट भरा है. तो जैसे ही हाइड्रोजन गैस सिल्वर नाइट्रेट के कांटेक्ट में आएगी तो उसके साथ रिएक्ट करके उस हाइड्रोजन गैस में से वो आर्सीन और फॉस्फीन की इम्प्योरिटी को रिमूव कर देगी. ठीक है, बची हुई गैस को वो आगे फॉरवर्ड कर देगी. अब ये हाइड्रोजन गैस सेकेंड जार में गया. सेकेंड जार में लेड नाइट्रेट है. अब उस हाइड्रोजन गैस में से लेड नाइट्रेट रिएक्ट करके हाइड्रोजन सल्फाइड की इम्प्योरिटी को अलग कर दिया. ठीक है, और बची हुई गैस फिर इवॉल्व होकर के थर्ड जार के पास पहुंच गई. थर्ड जार में कास्टिक पोटैश भरा हुआ है. वो
उस हाइड्रोजन गैस के साथ में रिएक्ट करके उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन की इम्प्योरिटीज़ को अलग कर देता है, ठीक है। देन यहाँ से गैस इवॉल्व होकर के आपकी फोर्थ जार के पास में जाती है, जहाँ की एक ड्राइंग एजेंट रखा हुआ है एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है। ये हमने रखा, आप इसकी जगह पे फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। दोनों में से कुछ भी आप यूज़ कर सकते हैं ड्राइंग एजेंट के फॉर्म में। तो हमने यहाँ पे कैल्शियम क्लोराइड लिया हुआ है। कैल्शियम क्लोराइड क्या करेगा, वाटर वेपर को या मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेगा हाइड्रोजन गैस से, ठीक है। अब सारी इम्प्योरिटीज़ जो थी हाइड्रोजन की वो सारी की सारी हट गई हैं, ठीक है। AgNO3 ने आर्सिन फॉस्फीन ले लिया, लेड नाइट्रेट ने हाइड्रोजन सल्फाइड ले लिया, KOH ने कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन को ले लिया, और एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड ने वाटर वेपर को एब्जॉर्ब कर लिया, ठीक है। अब यहाँ से क्या होगा, प्योर ऑक्सीजन गैस जो होगी वो बाहर आ जाएगी, प्योर हाइड्रोजन गैस जो होगी वो बाहर हमें मिल जाएगी, ठीक है। अब उसको हम क्या करेंगे, प्योर हाइड्रोजन गैस को हम कलेक्ट कर लेंगे मर्क्यूरी में। कहाँ कलेक्ट करेंगे, ओवर मर्क्यूरी। वी कलेक्टेड ओवर मर्क्यूरी बिकॉज मर्क्यूरी हैज़ नो रिएक्शन विद हाइड्रोजन। मर्क्यूरी का कोई रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ में नहीं होता है, ठीक है। इसलिए हम क्या करेंगे, मर्क्यूरी के साथ में हाइड्रोजन गैस को कलेक्ट कर लेंगे और हमें हाइड्रोजन गैस जो होगी वो मिल जाएगी ईजिली, ओके। बाय दिस मेथड हमें हाइड्रोजन गैस जो थी वो पिछले एक्सपेरिमेंट से मिल गई, और इस सेटअप से हमें वो हाइड्रोजन गैस जो थी वो प्योर फॉर्म में मिल गई, ओके। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। द नेक्स्ट इज मैन्युफैक्चर ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की जो मैन्युफैक्चरिंग होती है, यानी जैसे कि छोटा मोटा तो हमें बनाने नहीं, अभी हमने लैब मेथड देखा कि थोड़ा सा ऑक्सीजन हाइड्रोजन गैस मिलेगा, पर जहाँ पे लार्ज स्केल में हाइड्रोजन गैस को बनाया जाता है यानी इंडस्ट्रीज़ में, तो उसमें क्या होता है, हम वो पुराना मेथड नहीं यूज़ कर सकते हैं, हम नए नए प्रोसेसेस देखते हैं क्योंकि हमें लार्ज अमाउंट में उसे बनाना है, ठीक है। तो पहला मेथड होता है इसमें बॉस प्रोसेस, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। बॉस प्रोसेस जो होता है, 2 सिंपल स्टेप्स में हमें हाइड्रोजन गैस मिल जाती है। सबसे पहले क्या करते हैं, रेड हॉट कोक यानी कार्बन जो कि जला हुआ कोयला जिसे हम कहते हैं, ठीक है, इसको लेते हैं, इसका रिएक्शन हम वाटर के साथ में करवाते हैं, तो हमें वाटर गैस मिलती है। क्या मिलती है, वाटर गैस मिलती है। ये वाटर गैस होती है CO कार्बन ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन एक साथ अगर हमें मिल रही है तो इसे हम कहते हैं वाटर गैस। पर क्योंकि हमें वाटर गैस नहीं चाहिए, सिर्फ हाइड्रोजन चाहिए, यानी हाइड्रोजन के साथ में हमें कार्बन ऑक्साइड नहीं चाहिए, ठीक है, हमें सिर्फ क्या चाहिए, हाइड्रोजन चाहिए। तो अब हम इस वाटर गैस को CO प्लस H2O को फिर से रिएक्ट करेंगे, किसके साथ, वाटर के साथ में, फिर से रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ में, हम फिर से इसे रिएक्ट कराएंगे। अच्छा, वाटर जो होगा वो आपका स्टीम्ड वाटर होगा, यानी कोल्ड वाटर नहीं होगा, स्टीम्ड वाटर होगा, ठीक है, क्योंकि कार्बन आपका लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल होगा, ठीक है, सॉरी नॉन मेटल होगा। तो आपका क्या होगा कि वाटर के साथ में जब वाटर गैस जो होगी वो फिर से स्टीम यानी हॉट वाटर के साथ में रिएक्ट करेगी इन द प्रेजेंस ऑफ सर्टेन कैटलिस्ट लाइक फेरिक ऑक्साइड एंड क्रोमिक ऑक्साइड, ठीक है, फेरिक ऑक्साइड और क्रोमिक ऑक्साइड। तो इसमें जो कैटलिस्ट यूज़ हो रहे हैं वो Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड एंड क्रोमिक Cr2O3 क्रोमिक ऑक्साइड, ये दोनों कैटलिस्ट हैं, ठीक है। वाटर गैस स्टीम के साथ में इन दोनों कैटलिस्ट के प्रेजेंस में जब रिएक्ट करती है तो हमें आंसर में कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस जो होती है वो हमें मिल जाती है, ठीक है। तो 2 स्टेप्स में आपका बॉस प्रोसेस कंप्लीट हो गया। सबसे पहले आपने रेड हॉट कोक लिया, कार्बन लिया हुआ है, उसको स्टीम्ड यानी गर्म पानी के साथ में आपने रिएक्ट किया, टेम्परेचर हम 1000 डिग्री सेंटीग्रेड रखते हैं, ठीक है। रिएक्ट किया तो हमें वाटर गैस मिली, क्योंकि हमें हाइड्रोजन प्योर फॉर्म में चाहिए इसलिए हम इसको वाटर गैस को फिर से स्टीम्ड वाटर के साथ में रिएक्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ फेरिक ऑक्साइड एंड क्रोमिक ऑक्साइड। तो हमें क्या मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हमारी हाइड्रोजन गैस जो होती है वो प्योर फॉर्म में हमें मिल जाती है, ओके। सो दिस इज बॉस प्रोसेस। द नेक्स्ट इज बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर में क्या होता है, व्हेन वी पास इलेक्ट्रिक करंट थ्रू वाटर,
it releases two gases which we collect in the test tubes. ठीक है, जब हम इलेक्ट्रिक करंट को वाटर के साथ में रिएक्ट करते हैं या वाटर में पास करते हैं तो दो गैस रिलीज होती है, वो दोनों गैस को हमें टेस्ट ट्यूब में भर लेना होता है. ठीक है, अब हमें देखना है कि दोनों गैस में से हमारी हाइड्रोजन गैस कौन सी है. इसके लिए हम सर्टेन टेस्ट करते हैं. दोनों टेस्ट ट्यूब को हम एक एक करके टेस्ट करेंगे. एक टेस्ट ट्यूब के पास में अगर हम हाइड्रोजन होगी तो जब हम उसे बर्न करेंगे तो वहाँ से क्या होगा, एक पॉप साउंड निकलेगा. ठीक है, तो किसी भी टेस्ट ट्यूब में जिसमें हाइड्रोजन गैस होगी, अगर हम उसे बर्न करेंगे, स्टिक की उसके पास में लेकर के आते बर्न करेंगे तो वहाँ पे होगा एक पॉप साउंड निकलेगी जिससे हमें पता चल जाएगा कि हाइड्रोजन है. ठीक है, और अगर हम किसी टेस्ट ट्यूब के पास में मैच स्टिक, वही स्टिक लेकर के जा रहे हैं और वो जल जाती है, ठीक है ना, वो क्या हो जाती है, जल जाती है और कोई पॉप साउंड नहीं आ रहा है, देन वो गैस हो जाएगी आपकी ऑक्सीजन. ठीक है, तो दो गैस निकलेगी इलेक्ट्रोलिसिस वाटर में जब हम इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे तो हमें दो गैस मिलेगी. एक आपकी ऑक्सीजन होगी, एक हाइड्रोजन होगी. पॉप साउंड निकलेगा तो हाइड्रोजन है और बर्न हो जाएगी मैच स्टिक तो आपका क्या है, वो ऑक्सीजन है. ओके, द नेक्स्ट इज फ्रॉम नेचुरल गैस. व्हेन नेचुरल गैस जो होती है वो आपकी मीथेन कहलाती है. ठीक है, तो व्हेन मीथेन इज रिएक्ट विद हाइड्रोजन, जब मीथेन को स्टीम्ड वाटर के साथ में रिएक्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ निकल जो होती है वो आपका कैटलिस्ट कैसे यूज़ होती है. ठीक है, 30 एटमॉस्फेरिक प्रेशर में जब मीथेन को वाटर के साथ में स्टीम्ड वाटर के साथ में रिएक्ट करते हैं तब हमें वाटर गैस मिलती है. ठीक है ना, क्या मिलती है हमें, वाटर गैस मिलती है. इसका रिएक्शन अगर हम देखें तो जब हमें मीथेन को CH4 को हम रिएक्ट करते हैं स्टीम्ड वाटर के साथ में इन द प्रेजेंस ऑफ निकल तो हमें क्या मिलता है आंसर में, वाटर गैस CO+H2. अब हमें प्योर फॉर्म में हाइड्रोजन चाहिए तो इसको हम क्या करेंगे, फिर से रिएक्ट करेंगे तो वाटर गैस जो होती है वो फिर से आपकी रिएक्ट करती है CuCl के साथ में. किससे रिएक्ट करवाई जाती है, CuCl के साथ में. ठीक है ना, क्यूप्रस क्लोराइड. सो वाटर मोनोक्साइड को क्योंकि अलग करना है, रिमूव करना है आपका ये CO, यानी इसको अलग करना है और इसको अलग करना है, तो वाटर गैस को हम क्या करते हैं, इस मिक्सचर को एक एब्जॉर्बिंग एमोनिकल सॉल्यूशन के साथ में हम रिएक्ट करवाते हैं. ये सॉल्यूशन आपका क्यूप्रस क्लोराइड का होता है और ये क्या करता है, ये क्यूप्रस क्लोराइड जो होता है वो कार्बन मोनोक्साइड को क्या करता है, पूरा एब्जॉर्ब कर लेता है. ठीक है, और हमें हाइड्रोजन गैस जो होती है वो प्योर फॉर्म में मिल जाती है. ठीक है, द फोर्थ वन इज फ्रॉम कैल्शियम हाइड्राइड. व्हेन कैल्शियम हाइड्राइड इज रिएक्टिंग विद वाटर देन हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व. हाइड्रोजन गैस हमें मिल जाती है. ठीक है, कैल्शियम हाइड्राइड का फॉर्मूला जो होता है वो CaH2 होता है. ठीक है, CaH2 + H2O जब रिएक्ट करती है तो हमें CaOH प्लस हाइड्रोजन गैस जो होती है वो हमें मिल जाती है. ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू. लास्ट वन इज यूनोस मेथड. यूनोस मेथड जो होता है सबसे प्योर फॉर्म में और ईजिली हमें प्योर हाइड्रोजन जो होता है वो हमें इससे मिल जाता है डायरेक्टली. ठीक है, इसमें क्या होता है, एल्यूमिनियम का रिएक्शन होता है. एल्यूमिनियम जब किसी एल्कली के साथ में रिएक्ट करता है, एल्कली यानी आपका बेसिस NaOH KOH कुछ भी हो सकता है. ठीक है, तो जब कभी एल्यूमिनियम आपके किसी एल्कली या बेसिस के साथ रिएक्ट करता है तो रिजल्ट में हमें एक सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस मिल जाता है. ठीक है ना, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं. तो यूनोस मेथड से हमें ईजिली हाइड्रोजन जो होती है वो प्योर फॉर्म में मिल जाती है. ओके, द नेक्स्ट इज chemical properties. Now we are going to talk about some chemical properties of hydrogen. The first one is combustion. कंबशन में क्या होता है कि जैसा कि हाइड्रोजन जो होती है कंबस्टिबल गैस तो होती है बट इट डज नॉट सपोर्ट कंबशन. ठीक है ना, ये कंबशन यानी आपका बर्निंग को सपोर्ट नहीं करती. कंबस्टिबल गैस होती है, बर्न होती है पर बर्निंग को ये सपोर्ट नहीं करती. ठीक है, इसी कारण में कहीं आपको आग नहीं लगेगी पर ये खुद बर्न हो सकती है. ठीक है ना, और कंबस्टिबिलिटी को सपोर्ट नहीं करती. द नेक्स्ट इज रिएक्शन विद नॉन मेटल्स. जैसे कि आपने पिछले स्लाइड्स में देखा कि मेटल्स के साथ में रिएक्ट होता है, वैसे ही हाइड्रोजन जो होता है वो नॉन मेटल्स के साथ में भी
बहुत हाई टेम्परेचर पे जो होता है रिएक्ट करता है, ठीक है ना। जैसे कि हैलोजेंस के साथ में हाइड्रोजन जो होता है वो कंबाइन होता है हैलोजेंस के साथ में, और हैलोजेंस के साथ कंबाइन होकर के हमें वो हैलाइड्स के फॉर्म में मिलता है, ठीक है। हैलोजेंस जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, किसी के साथ में भी अगर आपका सपोज ये रिएक्ट कर रहा हाइड्रोजन, हैलोजेंस आपके नॉन मेटल्स हो गए, तो हाइड्रोजन को अगर आप कभी भी फ्लोरीन के साथ में रिएक्ट करते हैं तो आपको हैलाइड फॉर्म, ठीक है ना, ले वो कर दीजिए, सॉरी H2 बैलेंस कर लीजिए, तो आपको क्या मिलेगा, हैलाइड फॉर्म। जैसे कि क्लोरीन हो गया H2 प्लस क्लोरीन Cl2, ये क्या मिलेगा आपको, HCl, ठीक है। हैलाइड फॉर्म मिलेगा, हैलाइड फॉर्म हमें मिलता है, ठीक है। तो उसके हाइड्रोजन के हैलाइड्स फॉर्म हमें मिलेंगे, ठीक है ना। हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, हैलाइड फ्लोरोक्लोरीन हो गया, ठीक है ना। तो हमें क्या मिलता है, हैलाइड फॉर्म मिलता है। ओके, द नेक्स्ट इज रिएक्शन विथ मेटल्स। हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, जब कभी हाइड्रोजन मेटल्स के साथ में रिएक्ट करता है तो हमें क्या होता है, एट हाई टेम्परेचर टू फॉर्म हाइड्राइड्स, हमें क्या मिलता है, हाइड्राइड्स मिलता है, ठीक है। जैसे कि सोडियम और हाइड्रोजन गैस को अगर हम रिएक्ट करेंगे, सोडियम, आपका सोडियम क्या होता है, एक मेटल होता है, जब कभी भी हाइड्रोजन इसके साथ रिएक्ट करेगा तो हमें क्या मिलेगा, हैलाइड फॉर्म, NaH, हैलाइड फॉर्म मिलेगा, ठीक है। पोटेशियम के साथ रिएक्ट करेगा तो KH मिलेगा, कैल्शियम के साथ रिएक्ट करेगा तो CH2 मिलेगा, ठीक है। तो क्या होता है, ये आपका हैलाइड फॉर्म बनाता है। ओके, द नेक्स्ट इज रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी ऑफ हाइड्रोजन। जो आपका हाइड्रोजन, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी ऑफ हाइड्रोजन जो होता है वो आपका रिडक्शन में हेल्प करता है, ठीक है, रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड्स। द ऑक्साइड्स ऑफ लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स सच एज कॉपर हो गया या आयरन हो गया, लेड हो गया, आर रिड्यूस टू द करस्पॉन्डिंग मेटल्स व्हेन हीटेड इन करंट ऑफ हाइड्रोजन। जब कभी भी कॉपर ऑक्साइड, कोई भी आपके लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स जब ऑक्साइड के फॉर्म में होते हैं, ठीक है, यानी उनके साथ में क्या जुड़ा होता है, ऑक्सीजन जुड़ा होता है। अब लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स में आपके कॉपर आ जाता है, आयरन आ जाता है, लेड आ जाता है, ठीक है। जैसे कि कॉपर ले लें, कॉपर को ऑक्साइड के फॉर्म में, यानी कॉपर ऑक्साइड कभी भी आपका हाइड्रोजन के साथ में अगर रिएक्ट करेगा तो हमें कॉपर प्लस वाटर देगा, ठीक है। क्या देगा, नॉन मेटल, सॉरी लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल प्लस वाटर, हमें दो चीज़ मिलेगी, ठीक है। लेड के साथ में रिएक्ट, लेड ऑक्साइड के साथ में रिएक्ट करेगा तो हमें लेड प्लस H2O। आयरन ऑक्साइड फेरिक ऑक्साइड के साथ में रिएक्ट करेगा तो हमें आयरन प्लस H2O वाटर देगा, ठीक है। तो कभी भी कोई भी हाइड्रोजन किसी मेटल ऑक्साइड के साथ में रिएक्ट करता है तो हमें रिजल्ट में वाटर जो होता है वो हमेशा मिलता है। ओके, द नेक्स्ट इज रिएक्शन विद ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। हाइड्रोजन किस जब भी रिएक्ट करेगा किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ में इन द प्रेजेंस ऑफ सम कैटलिस्ट, इट यूज टू गिव हाइड्रोजनेटेड प्रोडक्ट्स। हाइड्रोजनेटेड प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो हमें मिलते हैं, ठीक है। जब कभी भी हाइड्रोजन रिएक्ट करेगा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के साथ में तो हमें क्या मिलता है, हाइड्रोजनेटेड प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो हमें मिलते हैं। ओके, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। द नेक्स्ट इज यूजेस ऑफ हाइड्रोजन। यूजेस ऑफ हाइड्रोजन, जब फर्स्ट यूज है वो आपका एज अ फ्यूल, हाइड्रोजन जो होता है आपका एज अ फ्यूल यूज किया जाता है। द नेक्स्ट इज फॉर प्रोड्यूसिंग हाई टेम्परेचर। हाइड्रोजन को टेम्परेचर हाई करने के लिए भी यूज किया जाता है। एयरशिप्स एंड बलून्स में भी आपका हाइड्रोजन गैस ही फिल होती है। सम इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी हमारा हाइड्रोजन गैस यूज होता है। मेटल्स के एक्सट्रैक्शन के लिए हाइड्रोजन गैस को यूज किया जाता है। हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल्स के लिए भी हाइड्रोजन गैस को यूज किया जाता है। ओके, द नेक्स्ट इज सॉरी so these are the certain important uses of hydrogen. In the next slide we will see oxidation and reduction. Oxidation is a process in which a substance gains or add oxygen during a reaction. The substance is said to be oxidized and the process is called as oxidation. If a substance loses hydrogen during the reaction, it is also known as oxidation. Okay, ऐसे प्रोसेस कोई रिएक्शन अगर हो रही है तो कोई सब्सटेंस उसमें अगर ऑक्सीजन उसमें ऐड होती है रिएक्शन के बाद में या हाइड्रोजन उसमें से रिमूव होता है रिएक्शन के बाद में, तो इस प्रोसेस को हम ऑक्सीडेशन कहते हैं, ठीक है।
जैसे कि एग्जाम्पल अगर मैं एक रिएक्शन का ले लूँ ऑक्सीडेशन में, सपोज Cu प्लस ऑक्सीजन, ठीक है, इसका रिएक्शन अगर हम कर रहे हैं, इसमें रिजल्ट में हमें CuO ये हमें रिजल्ट में मिल रहा है। तो इसमें क्या हुआ, कॉपर के साथ में ऑक्सीजन को हमने रिएक्ट किया तो हमें कॉपर ऑक्साइड मिला, यानी ऑक्सीजन उसके साथ में ऐड हो गया। तो ये रिएक्शन आपका क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन का कहलाएगा, ठीक है। अगर हम हाइड्रोजन आपका हाइड्रोजन जो है वो आपका आयोडीन के साथ में अटैच्ड है, ठीक है, दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। अगर इसका रिएक्शन हम ऑक्सीजन के साथ में करते हैं तो आफ्टर रिएक्शन सिर्फ आयोडीन बचेगा और साथ में हमें वाटर मिलेगा, H2O मिलेगा, सॉरी H2O, ठीक है। तो यहाँ से क्या हुआ, ये दोनों आपस में जुड़े हुए थे, आयोडीन के साथ में हाइड्रोजन जुड़ा हुआ था, पर आफ्टर रिएक्शन हाइड्रोजन हट गया, सिर्फ हमें आयोडीन बच गया, ठीक है। तो रिमूव हो गया हाइड्रोजन सब्सटेंस के पास से, ठीक है। तो जब कभी सब्सटेंस के पास में हाइड्रोजन ऐड होता है या रिमूव होता है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन का ऐड होना और हाइड्रोजन का रिमूव होना, इस प्रोसेस को हम ऑक्सीडेशन कहते हैं, ओके। द नेक्स्ट इज रिडक्शन। If a substance loses oxygen or adds hydrogen, then the reaction will be called as reduction, okay. The substance is said to be reduced and the process is called as reduction. इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रिडक्शन कहते हैं। जैसे कि जस्ट अपोजिट ऑक्सीडेशन का होता है, ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन जो होता है वो ऐड होता है और हाइड्रोजन जो होता है वो रिमूव होता है, यानी सब्ट्रैक्ट किया जाता है उसमें से, ठीक है। पर रिडक्शन में क्या होता है, ऑक्सीजन जो होता है वो रिमूव किया जाता है, लेस होता है, और हाइड्रोजन क्या होता है वो ऐड होता है, ठीक है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रिडक्शन कहते हैं। जैसे कि आपका ZnO प्लस C कार्बन के साथ में जब हम इसे रिएक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, Zn प्लस CO, यानी Zn से क्या हो गया, ऑक्सीजन को हटा करके सिर्फ Zn हमें मिला। तो ये आपका क्या कहलाएगा, रिडक्शन प्रोसेस कहलाएगा, ऑक्सीजन का रिडक्शन हो गया, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, Cl प्लस H2 गिव्स HCl। इसके साथ क्या हो, Cl के साथ में हाइड्रोजन जो है वो जुड़ गया, एडिशन हो गया हाइड्रोजन का, तो ये आपका क्या कहलाएगा, रिडक्शन रिएक्शन कहलाएगा, ठीक है। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन ऐड होता है, हाइड्रोजन रिमूव होता है। रिडक्शन में ऑक्सीजन रिमूव होता है और हाइड्रोजन जो होता है वो ऐड होता है, ओके। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। हियर द चैप्टर एंड्स। इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस द नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज स्टडी ऑफ gas laws, okay. Thank you, God bless you.